हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई पीओ 2020 के नोटिफिकेशन को लेके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट डिस्कशंस चल रहे हैं और कमेंट सेक्शन में काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है और आप ये मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आएगा। अब जो कन्फ्यूजन आपके क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू जो नोटिफिकेशन निकल के आया सर्किल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ की पोस्ट के लिए जो 38550 पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया 16 अगस्त उसके फॉर्म फिल की लास्ट डेट थी और अभी तक इस पे कोई भी फर्दर प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। राइट, बस सेकंड, ये जो सीबीओ की जो पोस्ट है सर्किल बेस्ड ऑफिसर, ये एग्जैक्टली आपकी पीओ की पोस्ट नहीं है क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्लियर कर दिया हुआ है कि आप के पास एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में एज ए ऑफिसर कम से कम 2 साल का आपका काम किया होना चाहिए। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो है इसमें आपके जो भी ये आप जो नेशनलाइज बैंक्स हैं वो भी आगे, आपके जो आरआरबीज हैं वो भी आगे, और इसके साथ ही आई थिंक कुछ इसमें प्राइवेट बैंक भी 4-5 जैसे आपके आईसीआईसी, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, ये भी इसमें कवर हुए हैं। सो अब इनमें और एक आप इसमें देखिए जनरल के लिए भी 30 इयर्स की एज लिमिट भी दी है। लोग मैक्सिमम एज लिमिट जो आपकी पीओ के लिए 21 to 30 होती है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ भी नहीं है। सेकेंड, एक और इसमें डिफरेंस आपको नजर आएगा कि इसमें जो 7 सर्किल्स के लिए आउट ऑफ 16 7 सर्किल्स के लिए ये वैकेंसीज आई है और साथ ही एक कंडीशन है कि आपके पास जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे कोई एक पर्टिकुलर सर्किल है, सर्किल में भी जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें वहां की लोकल लैंग्वेज आपको उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए। जो लोकल लैंग्वेज है वो आपके कहीं भी 10th या 12th में एज ए एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, ये उसमें कंडीशन है। उसमें आप देखेंगे कहीं भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का कहीं भी प्रोविजन नोटिफिकेशन मैंने पूरा डिटेल में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आया। अगर आप लोगों को कहीं दिखा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लेकिन मुझे उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की भी गुंजाइश नजर नहीं आई। एक चीज, दूसरा एक उसमें और दिया है कि जो इंटर सर्किल, जिस सर्किल में आप का सिलेक्शन हुआ, इंटर सर्किल ट्रांसफर के लिए 2 क्राइटेरिया है। एक तो मिनिमम 12 इयर्स या आप स्केल फोर्थ एंड अबव में आ गए, स्केल फोर्थ या अबव में आ गए, या कम से कम आपको 12 साल हो गए। राइट, तो ये कंडीशन और दी हुई है। तो इंटर सर्किल ट्रांसफर्स भी नहीं है, उसी स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज का भी एक राइडर है। प्रोबेशन पीरियड जो है, प्रोबेशन इसमें आई थिंक 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड है, जो पीओ में 2 साल का होता है वो इसमें 6 मंथ्स का यहाँ भी रखा है। एटलीस्ट वो तो इसलिए भी रखा होगा कि भाई ऑलरेडी आप 2 साल के एक्सपीरियंस्ड। राइट, इसके साथ ही जो आपको जिस पे स्केल में फिक्स किया गया है वो है आपका जो एसबीआई पीओ जो फिक्स होता है, वो जो आपकी 23,700 का जो बेसिक है और उसमें 930 या 980 जो भी आपका एक ईयरली इंक्रीमेंट है, उसके 4 एडवांस इंक्रीमेंट देके आपको फिक्स करते हैं, वो एसबीआई पीओ में ज्वाइन करते हैं, मतलब 4 एडवांस इंक्रीमेंट। ये जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर है इसमें उन्होंने यही रखी है बेट, एडवांस इंक्रीमेंट नहीं दिए गए हैं, सिर्फ 23,700 बेसिक है, प्लस आपके जितने साल का एक्सपीरियंस है उतने इंक्रीमेंट। भाई अगर मिनिमम 2 है तो 2 तो होंगे होंगे, जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है उनको 3 और 4 का है उनको 4, 5 का है उनको 5, जो भी पॉसिबिलिटी जैसी है। मतलब 23,700 प्लस नंबर ऑफ इंक्रीमेंट किस पे है, नंबर ऑफ इंक्रीमेंट आपके डिसाइड हुए हैं
लेंथ ऑफ सर्विस से जो या लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस एज ए ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, राइट। तो हो सकता है कि ये जो पोस्ट आपकी सर्किल बेस्ड ऑफिसर है, ये कुछ डिफरेंट वर्क के लिए लिया गया, कोई जरूरी नहीं है। कई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं आपको बताऊं, उनमें बहुत लेटर ऑन कुछ पोस्ट क्रिएट हुई। जैसे ये आपके जो पावर कारपोरेशन से, पावर कारपोरेशन में एक फीडर मैनेजर की पोस्ट क्रिएट हुई। अब उसकी जो फीडर मैनेजर की स्केल थी वो तो असिस्टेंट इंजीनियर की थी, लेकिन उसकी सीनियरिटी अलग रही। फीडर मैनेजर को असिस्टेंट इंजीनियर नहीं माना गया, उसकी बिल्कुल उसकी वर्किंग अलग रही उसकी। तो ये आपका सर्किल बेस्ड ऑफिसर है, ये हो सकता है भी आप ठीक है कि ये इसकी वर्किंग ही इंटायर डिफरेंट हो, और ये एक एज ए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इन्होंने ये पोस्ट क्रिएट की हो कि कैसा इसका रिजल्ट आता है, इन सर्किल्स में देख लिया जाएगा, फिर अगर अच्छा रहा तो दूसरे सर्किल्स में भी लागू कर दिया जाएगा, अदरवाइज इस पोस्ट को इसी में आपके जो जनरल पोस्ट है उनमें मर्ज कर लिया जाएगा। तो आप, मुझे नहीं लगता कि इससे जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स की वैकेंसी जो आई है उससे आपके पीओ की वैकेंसीज में असर पड़ना चाहिए, मुझे डाउट है। सेकेंड, आप देखिए 3850 वैकेंसी सिर्फ 7 सर्किल्स की निकली है, तो टोटल सर्किल आपके हैं 16, टोटल 16 है, और 7 में ही 3850 वैकेंसी। जनरली आप देखिए इन सालों में आपके मोर और लेस 2000 वैकेंसीज पीओ की आ रही, और ये 7 ही सर्किल में 3850 आ गई। तो आप अगर 16 सर्किल पे ये करो तो करीब 10,000 के आसपास हो जाती है फिर वैकेंसी। तो पीओ की वैकेंसी तो एकदम से 2000 से 10,000 होना तो टफ लगता है, राइट। तो हो सकता है इनको कुछ अलग टाइप का वर्क ही, कोई अलग ही वर्क असाइन किया जाए, कोई जरूरी नहीं है कि वो जो पीओ कर रहे थे वो काम ये करेंगे, राइट। सेकंड, अगर 7 सर्किल्स में ही अगर ये मानो अगर आपके कहीं इफ एंड बट ये रहा हो कि ये पीओ वाला ही जो भी ये करेंगे, तो अगर 7 सर्किल में 3850 वैकेंसीज निकली है तो सर्किल जो टोटल 16 है, तो बचे हुए जो 9 सर्किल है उनकी भी वैकेंसीज आनी चाहिए। हो सकता है कोई नया अगर भी आपके मन में आए कि ये कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 9 सर्किल में भी वैकेंसी। तो आप ये मान के चलिए कि जो पीओ के नोटिफिकेशन में इससे सर्किल बेस्ड ऑफिसर के नोटिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी मोमेंट आपको मिल सकता है। जैसा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये चल रही है इसकी चर्चा कि दीपावली से पहले आएगा या दीपावली के जस्ट बाद आएगा, बट संभावना पूरी है, इसमें कोई शक नहीं, संभावना पूरी है। और मैं तो किसी भी में उसमें जो लास्ट ईयर का आपका नोटिफिकेशन था वॉल्यूम भी उससे कम नहीं होना चाहिए, और नोटिफिकेशन जरूर आना चाहिए, वॉल्यूम भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसबीआई का इटसेल्फ वॉल्यूम जो बड़ा है, और पिछले 2-3 साल में दूसरे बैंक्स की क्रेडिबिलिटी घटी है और एसबीआई की क्रेडिबिलिटी घटी बढ़ी है, तो उनको बिजनेस का वॉल्यूम भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ड्यू टू जो स्टेट बैंक्स के मर्जर से बढ़ा। सेकंड, उसकी क्रेडिबिलिटी भी पब्लिक में, आम पब्लिक में उसकी क्रेडिबिलिटी इस पीरियड में बढ़ी है। जैसे कुछ बैंक से कोलैप्स हो गए तो उससे लोगों के मन में ये आ गया कि हो सकता है आने वाले दिनों में 10 साल में 15 साल में अगर यही इसी तरीके से चला तो यही एक बैंक रहेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी। तो ओबियस है इसका वॉल्यूम बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, तो वैकेंसीज तो डेफिनेटली है ही है, नहीं का कोई प्रश्न नहीं है। और इस सर्किल बेस्ड ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है इससे इसका एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन पे असर नहीं पड़ना चाहिए। तो अपने ये मान के चलिए कि ये नोटिफिकेशन आएगा और जल्दी आएगा, राइट। और नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन के लिए उतना टाइम नहीं मिलता। हालांकि जो भी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो दूसरे नोटिफिकेशन ऑलरेडी आए हैं, तो आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे, एक थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाने वाली बात होती है कि एसबीआई पीओ का प्री में तो मैं बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं देखता हूँ, मेन में आप अगर देखें तो उसमें थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाता है। आपका क्वांट हो, रीजनिंग हो, तो जैसे जो चीजें लॉजिकल चीजें ज्यादा पूछ ली जाती, राइट, तो थोड़ा सा एक लेवल अप हो गया, मतलब उससे एक लेवल से ऊपर की प्रिपरेशन की नीड हो जाती है। बाकी तो प्रिपरेशन आपकी ऑब्वियस है, पहले से जो बैंकिंग सेक्टर के इतने एग्जाम्स अभी चल रहे हैं सभी एक जगह हो गए उल्टा, मतलब जो अलग अलग टाइम्स पे हुआ करते हैं वो सभी अभी तो एक साथ आपके एग्जाम्स आ गए, तो आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। लेकिन आप किसी भी तरीके का इफ एंड बट अपने मन में मत लाइए कि नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगा और इसकी पूरी उम्मीद है,
बाकी तो देखिए 100% किसी भी चीज़ के लिए करना टफ होता है, लेकिन उम्मीद पूरी है। और इस सर्किल बेस्ड ऑफिसर से कि रिक्रूटमेंट की वजह से, रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की, रिक्रूटमेंट तो हुआ ही नहीं अभी तक, उसमें आगे आई थिंक कोई भी प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई इंटरव्यू वगैरह की, कितने फॉर्म फिल हो पाए, कितने लोगों ने रजिस्टर करवाया, अभी कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो वो हो भी जाए, नोटिफ अपने ये माने कि वो रिक्रूटमेंट मेच्योर भी हो जाएगा, तो भी आपके नोटिफिकेशन पे असर नहीं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट